लेकिन हिंदुस्तानियों के दिल में उठी हुई यह चिंता अंग्रेजों के लिए शंका का विषय बन गई थी। ऐसा भी नहीं हुआ है कि यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश नहीं, को जमीन पर बनाया किसने था। आखिर क्या होता था इस जेल की दीवारों के पीछे, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और इसके बनने के बाद सजाए काला पानी की शुरुआत हो गई। दोस्तों, दुनिया में कई सारी ऐसी जेल है जिनको अपराधियों को सजा देने के लिए बनाए, लेकिन कुछ ऐसी जेल है जिनके नाम सुनकर कैदियों के पसीने छूटते हैं और उन्हीं में से एक है सेल्यूलर जेल, जो काला पानी जेल के नाम से जानी जाती है और इसमें दी जाने वाली सजा काला पानी की सजा कहलाती है। सेल्यूलर जेल का पूरा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता था। यहाँ पर कैदियों को कड़ी यातनाएं दी जाती थी और साथ ही सामान्य लोगों को दूर रखा जाता था। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आता था वो वापस नहीं जा पाता था, इसी कारण इसे काला पानी की संज्ञा दी गई। आखिर क्या होता था इस जेल की दीवारों के पीछे, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और डर के मारे कांपने लग जाते थे। यहाँ पर ऐसी सजा दी जाती थी जिसे आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, अगर आपको जंगली घास से बनी हुई सब्जी जंगली घास के पानी के साथ चावल खाने के लिए दे दिए जाए तो कैसा रहेगा। ये वहाँ के लोगों के लिए रोज का खाना था और ये बहुत बड़ी सजा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि वहाँ पर लोग इतना सह क्यों रहे, जबकि वे लोग तो फ्रीडम फाइटर्स थे। उनको लड़ना और वहाँ से निकलने की सारी तरकीबें आती, फिर भी किसी ने वहाँ से भागने के बारे में नहीं सोचा। ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा आज के वीडियो का टॉपिक, काला पानी जेल का इतिहास। पुराने समय में जब कोई इंसान अपने घर को छोड़कर समुद्र पार कर बहुत दूर जाता था तो लोग उसे अछूता मानते थे और उसे अपने समाज और संस्कृति से बेदखल कर देते थे। और जैसा कि हम जानते हैं, सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर के तट पर बना हुआ है और जिन लोगों को सजा दी जाती थी उनको समुद्र पार कर बहुत ही दूर जाना पड़ता था, जिस कारण वे अपनी समाज और संस्कृति से बेदखल कर दिए जाते थे और इस कारण से भी इस जगह को काला पानी नाम दे दिया गया। लेकिन यह एक लौता कारण नहीं था, इसके कई और भी कारण हैं जिसको हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस नर्क को जमीन पर बनाया किसने था और इसे बनाने के पीछे उसका मकसद क्या था। दरअसल बात 1857 की है, जब हिंदुस्तानियों ने पहली बार अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध रचा था, जिसे 1857 का नेशनल अपराइजिंग भी कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। लेकिन हिंदुस्तानियों के दिल में उठी हुई यह चिंगारी अंग्रेजों के लिए शंका का विषय बन गई थी कि हिंदुस्तानी लोग अगर एकत्रित हो गए तो हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बड़े पैमाने पर दोबारा क्रांति ना हो, इसलिए अंग्रेजों ने एक ऐसी जेल बनाई जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दे। और इस प्रकार अंडमान द्वीप की खोज हुई, जो भारत से कई ज्यादा दूर है। अब भारत में जो भी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जाते, आजादी के लिए लोगों को भड़काते और किसी ब्रिटिश सरकार की जान ले लेते या कोई ऐसा काम करते जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होता, उनको अंडमान आइलैंड के पास वाइपर लैंड पर भेज दिया जाता था, जहां पर एक के बाद एक कैदियों को चैन टेक्निक द्वारा बांध कर रखा जाता था, जिससे वो वहां से भाग ना सके। और इन कैदियों के ग्रुपों द्वारा पत्थर तुड़वाते थे और अंग्रेजों के रहने के लिए बिल्डिंग्स, जेल, स्विमिंग पूल और कई ऐसी चीजें बनवाते थे जो ब्रिटिश सरकार के काम की हो। लेकिन जैसे जैसे इतिहास के पन्ने फिरने लगे, वैसे वैसे आजादी की लड़ाइयां बढ़ने लगी और वाइपर लैंड पर कैदियों की संख्या असंख्य हो गई। फिर अगस्त 1889 में जब चार्ल्स जेम्स लियाल को ब्रिटिश राज का न्यू होम सेक्रेटरी बना दिया गया, तब उसने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना एक ऐसी जेल बनाई जाए जो लोगों के दिलों में सोए हुए खौफ को फिर से जगा दे। क्योंकि ये बात तो क्लियर थी कि इंडियंस को अब वाइपर जेलों व जाति से बेदखल होने से कोई डर नहीं। जब चार्ल्स और एस लेब्रिज पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तब उन्होंने सेल्यूलर जेल का सुझाव दिया। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को दो थ्योरी में बांट दिया, जिसमें पहली थ्योरी थी स्पोक्स ऑफ व्हील, जिसके चलते कोई भी कैदी वहां से भागे तो वह कंफ्यूज हो जाएगा कि जाना कहां। सेकंड थ्योरी थी पेनोप्टियन थ्योरी, मतलब इस प्रोजेक्ट में एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जहां से ऐसी निगरानी रखी जाएगी कि वहां से कोई भाग ना सके। दोनों स्ट्रक्चरों को जोड़ने के बाद एक वॉच टावर के साथ 3 मंजिला 7 विंग्स लिए हुए एक डिजाइन तैयार किया गया, जिसमें 693 सेल्स थी। फिर इस जेल के डिजाइन के तैयार होते ही साल 1896 में सेल्यूलर जेल बनाने की शुरुआत हो गई, जिसे बनने में पूरे 10 साल लग गए और इसके बनने के बाद सजाए काला पानी की शुरुआत हो गई। दोस्तों, इस जेल में टोटल 693 सेल्स थी, जिसमें एक सेल की लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.7 मीटर हुआ करती थी, जिसमें एक कैदी को रखा जाता था। उसको 2 छोटे मटके दिए जाते थे, जिसमें एक मटके में पानी और एक मटका खाली दिया और दूसरा मटका टॉयलेट और अन्य कामों के लिए होता था। उन मटकों की साइज इतनी छोटी होती थी कि कई कैदियों ने उसे यूज करने से अच्छा फ्लोर को यूज करना समझा और उसी जगह खाना पीना और उसी जगह शौच, टॉयलेट आदि करना होता था। इसी चीज से कई कैदियों की वहां पर मौत हो जाती थी। सेकंड चीज जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की जान जा रही थी वो था ऑयल माइनिंग। ऑयल माइनिंग करने के लिए पूरे दिन लोगों को हाथों में हथकड़ियां पहनाकर चक्की को घुमवाया जाता था, जिससे प्रेशर लगने के बाद कोकोनट को स्क्वेश कर ऑयल निकालना होता था, जिनका टारगेट 30 पॉइंट ऑफ ऑयल पर डे होता था, जो इम्पॉसिबल था।
और थर्ड इम्पॉसिबल काम जो बड़े क्रांतिकारियों जैसे दीवान सिंह, फजल हक, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, सोहन सिंह और नंद गोपाल जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को ही दिया जाता था। और वह काम सूखे नारियल के सूखे भूसे से फैब्रिक निकालना होता था। अंग्रेजों का इस चीज से यह जताना था कि वे नारियल को तोड़ नहीं रहे बल्कि अपनी स्वतंत्रता के सपनों को कुचल रहे हैं। और जब उन लीडरों द्वारा 20 नारियलों का फैब्रिक फिक्स टाइम में नहीं निकाला जाता था तो उनको सेल में सुलाने के बजाय पूरी रात दीवारों पर लटकाया। इसके अलावा जेल में जो काम करवाए जाते थे वो है कारपेट बनाना, टावल बुनना, शीशल के पेड़ से फैब्रिक निकालना, गार्डनिंग करना, जेल में सफाई करना, पत्थर तोड़ना आदि जैसे अनेक काम कराए जाते थे। और जब किसी से कोई काम नहीं होता था या इस काम को वो धीरे धीरे करता था तो उसे चाबुक से खूब पीटा जाता था। और ये सजा तो कुछ भी नहीं कंपेयर टू आगे में जो बताने वाला हूँ। पूरे दिन जानवरों के जैसे काम करवाकर अंग्रेज उन्हें जानवरों वाला खाना देते थे जिसमें जंगली घास का पानी और पत्थरों से भले चावल होते थे। और यह खाना खाते खाते कई कैदियों ने दम तोड़ दिया। और इसी के खिलाफ 12 मार्च 1933 को भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त के कहने पर कई कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। और उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि अंग्रेज सरकार उनको प्रॉपर टॉयलेट और प्रॉपर खाना प्रोवाइड करवाए। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और कई लोग मारे गए जिससे ये भूख हड़ताल को भी बंद करना पड़ा। सवाल अभी भी वही है कि क्यों ये लोग इतना सहन कर रहे थे, क्यों किसी ने तरकीब नहीं लगाई यहाँ से भागने की। दोस्तों ऐसा भी नहीं हुआ है कि यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश नहीं की हो। सन 1868 में 238 कैदियों ने एक साथ भागने की कोशिश की थी जिसमें अंग्रेज सरकार ने उनको 20 समंदर में पकड़ लिया और 87 लोगों को उन्होंने फांसी की सजा दे दी। इसके बाद यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश नहीं की। और ऐसे कई टॉर्चर फ्रीडम फाइटर्स ने 1942 तक सहे। और 1942 के वर्ल्ड वार के बाद कहानी कुछ इस तरह से पलटी। जिस जेल में अंग्रेजों ने इंडियंस पर अत्याचार किए थे उसी जेल 1942 में जापानीज ने अंडमान निकोबार पर हमला कर सेल्युलर जेल को अपने कब्जे में ले लिया। और उन्होंने गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर सारे इंडियंस को छोड़ दिया। और रही बात अंग्रेजों की, जो उन्होंने जो बोया था वही पाया। जो इंडियंस पर उन्होंने टॉर्चर सालों से किए थे वही टॉर्चर जापानियों ने अंग्रेजों पर। और 1945 के वर्ल्ड वार 2 के बाद जापानियों ने इस आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। और आज के टाइम पे सरकार ने इस कालापानी जेल को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया है जहां कई शहीदों की निशानियां व खून के दाग के धब्बे अभी भी मिलते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ऐसी वीडियो रोज पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।